गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, क्या आपका मन आपके नियंत्रण में है? क्या आपका मन आपके नियंत्रण में है? स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, एंगर का अंत वैदिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, वैदिक मनोविज्ञान से हम कैसे अपने मन को नियंत्रण में करें। दोस्तों, आज यही विषय है कि मन को जीतो, जीवन को जीतो। मन को जीतो, जीवन को जीतो। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, एंगर पर मास्टरी कैसे हासिल करें? दोस्तों, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर चल रही। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर चल रही है। आज मैं आपसे कोई साधारण मोटिवेशनल बात करने नहीं आया हूं। आज हम उस दुश्मन की बात करेंगे जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई चेहरा नहीं है दोस्तों, लेकिन वह आपकी एनर्जी खा रहा है, वह आपकी एनर्जी खा रहा है, वह आपकी नींद खराब कर रहा है दोस्तों, वही आपके रिश्ते खराब कर रहा है, वही आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर रहा है, वही आपके भविष्य से डराता है दोस्तों। और कई बार वही आपको आपके अपने ही खिलाफ खड़ा कर देता है। उस दुश्मन का नाम है मन। वो दुश्मन का नाम है आपका अनियंत्रित मन, अनकंट्रोल्ड माइंड, अनकंट्रोल्ड माइंड, अनट्रेंड माइंड, अनट्रेंड माइंड। एक सवाल पूछिए अपने आप से, क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में है? क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में है? क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में है दोस्तों? या अपने मन के कंट्रोल में मैं हूँ, या अपने मन के कंट्रोल में मैं हूँ? पूछिए अपने आप से। आपने कितनी बार कहा है मैं ओवरथिंक नहीं करूँगा, मैं ओवरथिंक नहीं करूँगा, मैं ओवरथिंक नहीं करूँगा, फिर रात को बिस्तर पर जाते ही वही बात शुरू हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा? अगर कल ऐसा हो गया तो? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता? बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे साथ ही इतना बड़ा अन्याय कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? बार 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 मेरी लाइफ कहाँ जा रही है? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? और फिर एक थॉट दूसरे थॉट को जन्म देता है, एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, होते होते इसका कोई एंड नहीं है। एक चिंता दूसरी चिंता को जन्म देती है और कुछ ही मिनटों में आपका शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन आपका दिमाग 10 साल आगे 10 साल पीछे घूम रहा होता है। आप बिस्तर पे हैं लेकिन आपका माइंड, दिमाग इधर उधर जा रहा है, इधर 2 साल 4 साल 10 साल आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें खींच खींच के लेके आ रहा है। तो एंजाइटी पैदा उससे होता क्या है? यही है ओवरथिंकिंग, यही है ओवरथिंकिंग। आप कहते हो ओवरथिंकिंग है, यही ओवरथिंकिंग। और जब ओवरथिंकिंग लंबे समय तक चलती रहती तो उसका दुष्परिणाम होता है, एंजाइटी पैदा होती है। जब एंजाइटी बढ़ती है तो स्ट्रेस बढ़ता है, और जब स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन जमा होने लगते हैं तो कई बार बाहर निकलता है, और जिससे कहते हैं एंगर, गुस्सा। एंगर, गुस्सा दोस्तों, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, एंगर, ये केवल एक 4 अलग अलग समस्याएं नहीं हैं। कई बार ये एक ही साइकिल के अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग एक ही व्हील है, उस व्हील में अलग अलग पोल हैं दोस्तों। और आज हम इस साइकिल को तोड़ेंगे, आज हम इस साइकिल को तोड़ेंगे, आज हम इससे बाहर निकलने की विज्ञान कला सीखेंगे दोस्तों। मन खराब नहीं है, एक प्रशिक्षित नहीं है। मन खराब नहीं है, बस ट्रेंड नहीं है। सबसे पहले ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, आपका मन आपका दुश्मन नहीं है। आपका मन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को ट्रेनिंग चाहिए। जिस तरह शरीर को जिम में ट्रेन किया जाता है, वैसे ही अटेंशन, थॉट्स और इमोशन को भी ट्रेन करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप किसी एथलीट को बिना ट्रेनिंग के मैदान में उतार देंगे तो वह हार सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर में कोई समस्या है। उसे ट्रेनिंग चाहिए, उसे ट्रेनिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए। ठीक यही बात माइंड पर भी लागू होती है, यही बात हम सबके माइंड में भी यही चीज़ लागू होती है दोस्तों। मॉडर्न साइकोलॉजी में इमोशंस रेगुलेशन का मतलब है इमोशन को खत्म करना नहीं, बल्कि इमोशन को पहचानना है, समझना है, उसके अनुसार उचित रिस्पॉन्स चुनना है मेरे दोस्तों। आज बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं, हर साल साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और इसके बारे में हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मेरे दोस्तों। आज जिधर भी देख लीजिए, हर आदमी किसी ना किसी रूप में मानसिक रूप से काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आता है दोस्तों। तो आपके पास इमोशन आएगा, आते रहेंगे, लेकिन इमोशन आपका मालिक बने या आप उसके मास्टर बने, ये ट्रेन किया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है दोस्तों। स्ट्रेस समस्या से ज़्यादा खतरनाक समस्या की हमारी इंटरप्रिटेशन है, समस्या से ज़्यादा खतरनाक समस्या की हमारी इंटरप्रिटेशन है। स्ट्रेस हमेशा दुश्मन नहीं होता, थोड़ा स्ट्रेस आपको अलर्ट कर सकता है। एग्जाम है, आप पढ़ते हैं, इंटरव्यू है, आप तैयारी करते हैं, डेडलाइन है, आप पूरा करते हैं काम, लेकिन जब ब्रेन लगातार डेंजर मोड में रहने लगे तब समस्या शुरू होती है दोस्तों। एक डेडलाइन आई, स्ट्रेस, दूसरी
प्रॉब्लम आई, स्ट्रेस, घर में कोई बात हो गई, स्ट्रेस, बिजनेस में लॉस हुआ, स्ट्रेस, फिर भी मेरे दोस्तों, फिर फ़ोन उठाया, सोशल मीडिया, दूसरों की ज़िंदगी देखी, कंपैरिजन, फिर खुद की ज़िंदगी देखी, फ्रस्ट्रेशन। अब दिमाग कहता है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है मेरे दोस्तों। और यही इंटरप्रिटेशन स्ट्रेस को एम्पलीफाई कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए पहला रूल क्या है, इवेंट को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते आप, इवेंट को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिस्पॉन्स को ट्रेंड कर सकते हैं। रिस्पॉन्स आपके हाथ में है दोस्तों। मैं आपको फार्मूला देता हूँ, इवेंट, थॉट, इमोशंस, एक्शन, रिजल्ट। उदाहरण के लिए बॉस ने डांटा, इवेंट है। आपने सोचा बॉस मुझे बेकार समझता है, थॉट है। इमोशंस क्या है, आपको एंगर, इनसिक्योरिटी महसूस हुई है। एक्शन क्या लिया, आपने घर जाकर पत्नी पर गुस्सा किया, पत्नी ने बच्चे को पीटा, ये समस्या, बच्चे ने जाके दोस्त को पीटा, यहाँ लड़ाई झगड़ा, ये समस्या चलती रहती है। या आपने जिस बच्चे को, उसका छोटा भाई, उसने उसको पीटा, रिजल्ट क्या है, घर का माहौल खराब हो गया। अब वही घटना दूसरी तरह से सोचिए दोस्तों, बॉस ने डांटा, थॉट क्या आया, मुझे फीडबैक मिला है, देखता हूँ क्या सुधार कर सकता हूँ। इमोशंस, कम डिफेंसिव होगा। एक्शन क्या, कम काम में सुधारना। रिजल्ट क्या होगा, परफॉर्मेंस बेहतर होगी। घटना वही है लेकिन इंटरप्रिटेशन बदल गई और रिस्पॉन्स बदल गया। ये आपको करना ही करना है, ये करना ही करना है दोस्तों। और इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हम एक 90 सेकंड का पॉज फार्मूला अपनाइए। जब कोई सिचुएशन आपको ट्रिगर करे, जब कोई घटना घटे, ट्रिगर करे, परेशान करे, डिस्टर्ब करे, तुरंत जवाब मत दीजिए। अपने आप से कहिए स्टॉप, रुकिए, टेक ए ब्रीथ, धीरे सांस लीजिए, ऑब्जर्व, मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करिए, प्रोसेस। अब रिस्पॉन्स चुनिए। याद रखिए, रिएक्शन ऑटोमेटिक हो सकती है लेकिन रिस्पॉन्स ट्रेंड होता है। रिएक्शन ऑटोमेटिक हो सकता है लेकिन रिस्पॉन्स को आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए दोस्तों। ओवर थिंकिंग, सोचना समस्या नहीं, एक ही जगह घूमते रहना समस्या है दोस्तों। अब आते हैं उस बीमारी पर जो आज करोड़ों लोगों को की एनर्जी खा रही है, शक कर रही है, उनको सोख रही है, निचोड़ रही है दोस्तों। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। सोचना अच्छी चीज़ है, प्लानिंग अच्छी चीज़ है, एनालाइज अच्छी चीज़ है, लेकिन थिंकिंग आपको सॉल्यूशन तक ले जाए तो थिंकिंग है। थिंकिंग आपको उसी थॉट के चक्कर में घुमाती रहे तो ओवर थिंकिंग है। इसलिए उदाहरण के लिए, मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है, थिंकिंग लॉस क्यों हुआ, क्या गलत किया, अगली बार क्या बदलूं, क्या प्लान बनाऊं, यह प्रोडक्टिव थिंकिंग है। लेकिन मेरा लॉस क्यों हुआ, मेरे साथी क्यों हुआ, अगर फिर लॉस हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर सब खत्म हो गया तो, फिर 2 घंटे वही यही चलता रहता है। ये ओवर थिंकिंग दोस्तों, ये मेंटल लूप है, उस लूप में फंस जाते हैं। ओवर थिंकिंग ब्रेकर क्या करना है, जब भी दिमाग एक ही बात को रिपीट करो, 3 सवाल पूछिए। क्या यह समस्या अभी मेरे कंट्रोल में है, क्या यह समस्या अभी मेरे कंट्रोल में है, अगर नहीं है लेट इट गो, लेट इट गो। दूसरा, अगर कंट्रोल में है तो मेरा छोटा एक्शन क्या है, एक एक्शन लिखिए, लिखिए, एक्शन लीजिए। और तीसरा है, मैं इसे अब सॉल्व करूंगा, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। टाइम तय कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, बिजनेस की चिंता हो रही है तो एक्शन क्या है, कल सुबह 10 बजे अकाउंट देखूंगा, उसके लिए मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें एक्शन लूंगा। अब ब्रेन को मैसेज मिला, प्रॉब्लम इग्नोर नहीं हुई है, शेड्यूल है, और यह बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। 3 सर्कल मेथड अपनाइए। तो 3 सर्कल मेथड क्या है, एक पेपर पर 3 सर्कल बनाइए। एक पेपर लीजिए, उस पर 3 सर्कल बनाए, 3 घेरे बनाइए। मैं क्या कर सकता हूँ, पहले सर्कल में मैं अभी क्या कर सकता हूँ। दूसरा सर्कल इन्फ्लुएंस, मैं किस पर थोड़ा प्रभाव डाल सकता हूँ। और तीसरा है नो कंट्रोल, मैं क्या बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। अब आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा स्टेज तीसरे सर्कल में बैठा मिलेगा। लोग क्या सोचेंगे, कल मौसम कैसा होगा, दूसरे व्यक्ति का व्यवहार क्या है, बीती हुई घटना, दूसरों की ओपिनियन। आपका काम क्या है दोस्तों, कंट्रोल वाले सर्कल पर एनर्जी लगाना। जो कंट्रोल वाला सर्कल है उसके ऊपर एनर्जी लगाना। पहले मैं भी क्या कर सकता हूँ, 3 सर्कल बनाए, आपको पहले सर्कल पर फोकस करना, मैं उसके बाहर निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ, किससे हेल्प ले सकता हूँ, किसके साथ सलाह ले सकता हूँ, कौन मेरा इसमें भूमिका निभा सकता है, कौन मेरा इसमें बॉस है। अगर बिजनेस का है तो बोर्ड मीटिंग बुलाइए, घर में है तो घर में मीटिंग करिए। इससे बाहर निकलने, कंट्रोल वाले एक्शन पे आपको आना है मेरे दोस्तों।
और क्यों कंट्रोल वाले सर्कल पर एनर्जी लगाएंगे तो आप इससे बाहर निकल पाएंगे दोस्तों। एंगर, गुस्सा ताकत नहीं, अनकंट्रोल एनर्जी है दोस्तों। गुस्सा ताकत नहीं, अनकंट्रोल एनर्जी है। अब बात करते हैं एंगर की दोस्तों। गुस्सा अपने आप में हमेशा गलत नहीं होता, कभी कभी एंगर सिग्नल देता है कुछ गलत हुआ है। समस्या एंगर नहीं है, समस्या है एंगर के समय डिसीजन लेना, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन सिचुएशन को अलग तरीके से प्रोसेस कर सकता है। आप एक सेंटेंस बोल देते हैं और फिर महीनों तक रिग्रेट करते हैं, एक मैसेज भेज देते हैं और रिलेशनशिप टूट जाती है। एक डिसीजन ले लेते हैं और बिजनेस को नुकसान हो जाता है। इसलिए याद रखिए, जब इमोशन हाई हो डिसीजन लो रखिए, जब इमोशन हाई हो तो डिसीजन लो रखिए, जब इमोशन हाई हो तो डिसीजन लो रखिए दोस्तों। एंगर प्रोटोकॉल, जब गुस्सा आए तो रूल 1, पहले शरीर को शांत करो, बैठ जाइए। रूल नंबर 2, 10 स्लो ब्रीथ लीजिए, 10 डीप ब्रीथ। टेन स्लो ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए थोड़ा सा, अगर पानी है जो भी है ड्रिंक उसको पीना है, आप रखिए, हमेशा पानी अपने साथ रखिए। और इसके बाद रूल नंबर 4 है, अगर पॉसिबल हो तो सिचुएशन से टेम्परेरी दूर हो जाइए, थोड़ी देर के लिए वहाँ से गैप बना लीजिए। और रूल नंबर 5, एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या ईगो डिफेंड कर रहा हूँ। यह सवाल बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि कई आर्गूमेंट का उद्देश्य सॉल्यूशन नहीं होता है, उद्देश्य होता है मैं साबित हो जाऊं, मैं सही साबित हो जाऊं, मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाए, मैं सही साबित हो जाऊं। याद रखिए, हर आर्गूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर आर्गूमेंट जीतना जरूरी नहीं है। कुछ आर्गूमेंट छोड़ देना भी मैच्योरिटी है, कुछ आर्गूमेंट छोड़ देना भी मैच्योरिटी है मेरे दोस्तों। स्पेशली खासकर परिवार के लोगों के साथ जब बातचीत चल रही, खासकर हस्बैंड वाइफ की बात हो, तो वहाँ पे आर्गूमेंट जीतना नहीं, मैच्योरिटी है, छोड़ दो, लेट गो दोस्तों। और वैदिक मनोविज्ञान क्या कहता है इसमें, मन को दबाना नहीं, देखना सीखो। मन को दबाना नहीं, वैदिक दृष्टिकोण में ये हमारा जो आधुनिक में डिफरेंट है, लेकिन हम वैदिक मनोविज्ञान से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दोस्तों, वैदिक मनोविज्ञान। अब आते हैं उस ज्ञान पर जिसकी जड़ें भारतीय दर्शन में बहुत जरूरी हैं, बहुत गहरी बैठी हुई हैं दोस्तों, जिसकी जड़ें योग सूत्र में एक प्रसिद्ध सूत्र है, योगा चित्तवृत्ति निरोधः। सरल भाषा में योग का एक उद्देश्य चित्त की वृत्तियों को रेगुलेट, स्थिर करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके दिमाग में कभी कोई थॉट नहीं आएगा, थॉट आएगा, इमोशन आएगा, डिजायर आएगी, फियर आएगा, लेकिन आप थॉट को ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों। यह एक बहुत ही पावरफुल डिस्टिंक्शन है। आई एम एंग्री और आई एम एक्सपीरियंसिंग एंगर, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले मैं गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा, दूसरे मैं गुस्से को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं गुस्सा हूँ, दूसरे मैं गुस्से को देख रहा हूँ, मैं गुस्से को ऑब्जर्व कर रहा हूँ दोस्तों। और यहीं से डिस्टेंस पैदा होती है, और डिस्टेंस से चॉइस पैदा होती है दोस्तों, डिस्टेंस से चॉइस पैदा होती है। तो इसलिए क्या दोस्तों, साक्षी प्रैक्टिस, साक्षी भाव प्रैक्टिस करिए। यहाँ से आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 5 मिनट दोस्तों, आंखें बंद कीजिए, बैठिए, सीधे बैठिए, सांस को नॉर्मल रहने दीजिए, आंखें बंद करिए, सीधे बैठ जाइए और साक्षी भाव दृष्टा बन जाइए। अब अपने मन को आदेश मत दीजिए कि थॉट मत आना, बस ऑब्जर्व कीजिए। थॉट आया, आइए, आने दीजिए, कहिए थॉट्स। इमोशन आया, इमोशंस। फियर आया, फियर। एंगर आया, एंगर। बस ऑब्जर्व करिए। आपको केवल ऑब्जर्वर बनना, जो आ रहा आने दीजिए, केवल ऑब्जर्वर बनना है, बस ऑब्जर्व। आप थॉट नहीं हैं, आप थॉट नहीं हैं, आप इमोशन नहीं हैं, आप अवेयरनेस के स्तर से उसे देख सकते हैं। आप एंगर नहीं हैं, आप इमोशंस नहीं हैं, आप थॉट नहीं हैं, आप बस अवेयरनेस के लेवल से उसे देखिए। मॉडर्न माइंडफुलनेस रिसर्च भी यही दिखाती है कि माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोच इमोशन प्रोसेसिंग और सेल्फ रेगुलेशन में मदद कर सकती है दोस्तों। हालांकि इन्हें किसी एक यूनिवर्सल क्योर की तरह नहीं देखना चाहिए दोस्तों। और 44 से 50 मिनट मेरे दोस्तों साइंस स्पिरिचुअलिटी का मिलन करिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बस मेडिटेशन करो और ज़िंदगी की सारी समस्याएं खत्म, नहीं।
यह प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर आपकी समस्या फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी ही होगी। मैं काफ़ी सालों से लोगों के साथ जुड़ा हुआ, मैं देखता हूँ लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ करना ना पड़े, बस चमत्कार हो जाए, कोई मुझे ताबीज़ मिल जाए, कोई माला मिल जाए, कोई लॉकेट मिल जाए, कोई मेरे ये कर दे वो कर दे, उससे सोल्यूशन हो जाएगा, उससे आपको टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिलेगा। पर आपकी जो चैलेंज उससे बाहर निकलने के प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। आपके घर में बच्चों की समस्या, बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, घर मकान की समस्या है, पैसे की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, रिश्तों की समस्या है, उसके लिए तो आपको कार्य करना ही पड़ेगा। चाहे आप मॉडर्न साइंस को अपनाएं, चाहे प्राचीन साइंस को अपनाएं। वैदिक मनोविज्ञान कहता है कि आपको रूट कॉज में जाना ही जाना है दोस्तों। इसलिए आपकी समस्या फाइनेंशियल है तो फाइनेंस प्लानिंग कीजिए, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन बढ़ाइए, अगर कैरियर प्रॉब्लम है तो स्किल डेवलपमेंट की समस्या से द्वारा उसको हल करिए, और अगर दोस्तों शरीर थका हुआ है तो स्लीप, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी पर काम करना होगा दोस्तों। अगर एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या परसिस्टेंट है तो क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लेना भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं, वो बहुत बड़ा आपका एक प्रयास है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। माइंडफुलनेस मदद कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति हर कंडीशन में इसका असर समान नहीं होता है। रिसर्च में माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोच और सीबीटी के आउटकम में कई कंटेक्स्ट में कंपेरेबल रिजल्ट मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। जरूर लीजिए, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपको परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। इसलिए हमारा मॉडल है कि स्पिरिट साइंस एक्शन। स्पिरिट साइंस एक्शन दोस्तों, केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं, केवल साइंस नहीं, केवल मोटिवेशन नहीं, तीनों का कॉम्बिनेशन। स्पिरिचुअलिटी, साइंस और एक्शन, तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 डे माइंड कंट्रोल चैलेंज अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिन कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं दोस्तों। क्या करना है? डे 1 ऑब्जर्वर। आज अपने थॉट लिखिए दिन में 3 बार, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, बस ऑब्जर्व करिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, ऑब्जर्व करिए। दूसरा है डोंट ब्रीथ, दिन में 3 बार 5 मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग करिए। कॉन्शियस ब्रीदिंग 3 बार 5 मिनट, धीरे इनहेल, धीरे एक्सहेल। आपका लक्ष्य परफेक्ट ब्रीदिंग नहीं है, आपका लक्ष्य अटेंशन वापस लाना है, अटेंशन वापस लाना है दोस्तों। डे 3 में ट्रिगर जनरल। आज आपने 3 ट्रिगर लिखी, किस बात पर गुस्सा आया, किस बात पर एंजाइटी हुई, किस बात पर ओवर थिंकिंग हुई। ये आपका डे 3 का चैलेंज है। और डे 4 में कंट्रोल सर्कल में हर प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, नो कंट्रोल। और तीसरे सर्कल को धीरे धीरे छोड़ना सीखें दोस्तों। और 5वें दिन डिजिटल डिसिप्लिन। सोने से पहले अननेसेसरी स्क्रॉलिंग बंद, सुबह उठते ही फ़ोन नहीं, पहले वह पानी पिएंगे, थोड़ा मूवमेंट करेंगे, साइलेंस में बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे मेरे दोस्तों। और डे 6 में रेस्पॉन्स ट्रेनिंग। अगर आज किसी एक इरिटेटिंग सॉल्यूशन में के लिए आपको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसका लेना जरूरी है, आपको लेना ही लेना है। इरिटेटिंग सिचुएशन में तुरंत रिएक्शन नहीं, 10 सेकंड पॉज करेंगे फिर रिस्पॉन्स देंगे। इसलिए रिस्पॉन्स ट्रेनिंग की आपको आवश्यकता है। कोई भी समस्या तो रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग लीजिए, इमीडिएटली रिस्पॉन्स मत करिए, थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए पॉज करिए। और डे 7 में साइलेंस, 20 मिनट अकेले बैठिए, फ़ोन बाहर, म्यूजिक बाहर, सोशल मीडिया बाहर, और अपने आप से पूछिए मैं पिछले 7 दिनों में कहाँ बेहतर हुआ, पिछले 7 दिनों में कहाँ बेहतर हुआ मैं। फिर लिखिए स्टॉप क्या बंद करना है, स्टार्ट क्या शुरू करना है, और कंटिन्यू क्या जारी रखना है। ये आपको करना ही करना है, ये एक्शन प्लान है मेरे दोस्तों। और किलर इंस्टिंक्ट, अपने मन से युद्ध नहीं, अपने पुराने वर्जन से युद्ध है। अपने मन से युद्ध नहीं है, अपने पुराने वर्जन से युद्ध है दोस्तों। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको अपने मन को डिस्ट्रॉय नहीं करना, आपको अपने मन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, आपको अपने पुराने पैटर्न को डिस्ट्रॉय करना है, पुराने पैटर्न को डिस्ट्रॉय करना है। वह पैटर्न जो कहता है कल से करूँगा, कल से करूँगा, कल से करूँगा, वह पैटर्न जो कहता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वह पैटर्न जो कहता है मैं ऐसा ही हूँ,
वह पैटर्न जो कहता है मेरे बस की बात नहीं है, वह पैटर्न जो कहता है मेरा मूड नहीं है। याद रखिए, आपका मूड आपका मास्टर नहीं होना चाहिए। आपका मूड है आप करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे। अगर मूड नहीं है फिर भी करेंगे। अगर मोटिवेशन है काम करेंगे, अगर मोटिवेशन नहीं है फिर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड टू बी डन इवन व्हेन इमोशन सेज नॉट नाउ। आपको मोटिवेशन से ज़्यादा चाहिए सेल्फ कमांड। सेल्फ कमांड, मोटिवेशन से ज़्यादा चाहिए सेल्फ कमांड। अपने आप को कमांड दीजिए, अपने आप को कमांड दीजिए दोस्तों। और अंत में मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं दोस्तों, अब मैं चाहता हूं इस वीडियो को बंद करने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? और फिर दूसरा सवाल, क्या प्रॉब्लम सच में सबसे बड़ी है या मेरा अनकंट्रोल माइंड उसे बड़ा बना रहा है? स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, ओवर थिंकिंग आएगी, एंगर भी आएगा। आप इंसान हैं। इन इमोशंस का अपना फेलियर नहीं है दोस्तों। उनके आने के बाद आप क्या करते हैं, यही आपकी असली पर्सनैलिटी है दोस्तों। याद रखिए, थॉट आए ऑब्जर्व करो, स्ट्रेस आए ब्रीद लो, प्रॉब्लम आए एक्शन लो, ओवर थिंकिंग आए राइट करो, एंगर आए पॉज करो, फियर आए प्रिपेयर करो, फेलियर आए लर्न करो, सक्सेस आए ग्राउंडेड रहो। और सबसे महत्वपूर्ण है, मन को हराना नहीं है, मन को प्रशिक्षित करना है। मन को हराना नहीं है, मन को ट्रेन करना, उससे दोस्ती करनी है, मन को ट्रेनिंग देनी है दोस्तों, मन को प्रशिक्षित करना है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने थॉट पर अवेयरनेस हासिल कर ली, जिस दिन आपने अपने इमोशंस पर रिस्पॉन्स चुनना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने अटेंशन को कमांड करना सीख लिया, उस दिन दुनिया अचानक नहीं बदलेगी, लेकिन दुनिया को देखने वाला आपका इंसान बदल जाएगा। और जब इंसान बदलता है तो उसके डिसीजन बदलते हैं, डिसीजन बदलते हैं तो हैबिट बदलती है, और हैबिट बदलती है तो दोस्तों रिजल्ट बदलते हैं, और रिजल्ट बदलते हैं तो ज़िंदगी बदलती है। इसलिए आज से एक कमिटमेंट, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने मन का प्रशिक्षक बनूंगा, मैं अपने मन का प्रशिक्षक बनूंगा। और याद रखिए, कंट्रोल माइंड कंट्रोल रिस्पॉन्स, कंट्रोल योर माइंड कंट्रोल योर रिस्पॉन्स, कंट्रोल योर एक्शन एंड यू विल चेंज योर लाइफ, यू विल चेंज योर लाइफ। धन्यवाद। मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये वैदिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आप अपनी लाइफ के स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, गिल्ट, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग के ऊपर विजय पताका लहरा सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार अपने लाइफ में इसको अप्लाई करिए दोस्तों। रिएक्शन आपकी आदत है, रिस्पॉन्स आपकी शक्ति है। हर थॉट सच नहीं होता मेरे दोस्तों, इसलिए आपका दिमाग हर बात का जवाब नहीं मांगता, कई बार उसे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होता है। इस वीडियो में आपको सारे समाधान मिलेंगे। जिस चीज़ पर कंट्रोल नहीं है उस पर चिंता करना एनर्जी की बर्बादी है मेरे दोस्तों। गुस्से में लिया गया डिसीजन अक्सर शांत दिमाग को महंगा पड़ता है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, कई बार ये प्रॉब्लम रिपीटिंग भी होती है। तो आप अपने इमोशंस को महसूस कर सकते हैं बिना उसके आदेश चलने के। इसलिए आज से अभी से इस वीडियो को बार बार सुनिए। मन को खाली नहीं करना है, मन को ट्रेन करना है। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन हमारी दूसरा व्यक्ति नहीं है, आपका अनकंट्रोल वर्जन है दोस्तों। इसलिए जिसने अपने रिस्पॉन्स पर कंट्रोल पा लिया, उसने अपनी ज़िंदगी की दिशा पर कंट्रोल पाना शुरू कर दिया। इसलिए आज से अभी से इसको वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए दोस्तों। और आप हमारी कायाकल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे कायाकल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पे आप फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ के रचयिता बनेंगे, क्रिएटर बनेंगे। आज से अभी से अपनी लाइफ में अप्लाई करिए दोस्तों। इसलिए वीडियो की सेंटर फिलॉसफी याद रखिए, माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं है, अटेंशन है और इमोशंस रिस्पॉन्स को ट्रेन करने की एक कला है। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। आपका मन आपके कंट्रोल में रहना चाहिए दोस्तों। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, एंगर, मन को जीतो, जीवन को जीतो, मन को जीतो, जीवन को जीतो। आज से अपने मन के ऊपर विजय पताका लाइए और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के अधिकारी बन जाइए दोस्तों। मन को हराना नहीं है, मन को प्रशिक्षित करना है। और जब आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में आता है, तब आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलना शुरू हो जाती है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। और बार बार
देखिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, अपने परिवार में, समाज में, सोसाइटी में प्रेम भाईचारा कायम करिए। और मेरा जो सपना है, भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र, प्रेम जन जागे। वैदिक मनोविज्ञान को अपने लाइफ में अप्लाई करिए और अपने आप को आप बनाइए, अपने आप को लाजवाब बनाइए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।